अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज। भिवंडी शहर में पहली बार शुरू हुआ है एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस डॉक्टर मिशास क्रिस्टल स्किन क्लिनिक, जहां स्किन रिलेटेड हर ट्रीटमेंट या बीमारी एडवांस टेक्नोलॉजी और लेजर मशीनरी द्वारा की जाती है। क्रिस्टल स्किन क्लिनिक में आपको स्किन रिलेटेड हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा, जैसे पिगमेंटेशन एंड मेलास्मा, अनवांटेड हेयर रिमूवल, इंटेंस पल्स लाइट ट्रीटमेंट, हाइड्रा फेशियल ट्रीटमेंट, साथ ही परमानेंट हेयर रिमूवल फॉर लाइफ टाइम। हेयर ट्रांसप्लांट भी होता है। सभी ट्रीटमेंट्स वाजबी दामों में किए जाते हैं विद गारंटेड रिजल्ट्स। तो आज ही विजिट कीजिए डॉक्टर मिशास क्रिस्टल स्किन क्लिनिक एट अब्दुल्ला आर्केड, फर्स्ट फ्लोर, अबव वैरायटी सुपर बाजार, बिसाइड पत्थर स्कूल, मंडई, भिवंडी। कोई शक्ति इस पद यात्रा को नहीं रोक सकती, क्योंकि ये पद यात्रा हिंदुस्तान की आवाज है। My mother and my grandmother Indira Gandhi ji got an election from here and got wholehearted support. प्यार भरे स्वागत के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ हमारे कौन चलेगा, बोल साथ हमारे कौन चलेगा, बोल साथ हमारे कौन चलेगा, बोल साथ। सबसे ज्यादा प्यार आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा। राहुल गांधी हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। 7 सितंबर 2022 इस दिन भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष थे राहुल गांधी, इन्होंने ये यात्रा कन्याकुमारी से शुरू की थी और आज इस यात्रा को शुरू हुए 1 साल पूरा हो गया। और इसी तर्ज पे पूरे देश भर में जो कांग्रेस पार्टी है वो इस यात्रा का जो सक्सेस था भारत जोड़ो यात्रा, उसको सेलिब्रेट कर रही है। और यहाँ पे आज भिवंडी में भी जो है इसका सेलिब्रेशन हो रहा है और इस सेलिब्रेशन में शामिल होने आए हैं पूर्व माइनॉरिटी मिनिस्टर, महाराष्ट्र के माइनॉरिटी मिनिस्टर अनीस अहमद साहब। और ये खास करके नागपुर से यहाँ पे आए हैं इस प्रोग्राम में शरीक होने के लिए। तो हम देखेंगे कि क्या ये जो भारत जोड़ो यात्रा है इसका क्या सेलिब्रेशन है। साथ ही साथ में पूर्व मंत्री महोदय जो है उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी काम कर रही है और 2024 के लिए उनकी क्या तैयारी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो भारत जोड़ो यात्रा थी ये एक बहुत ही सफल प्रयास था राहुल गांधी का। इसके बाद में जो है कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक में जीत मिली और पूरी जो हम कहेंगे कि एक तरह का जो पार्टी थी वो, और हम कहेंगे कि जिस तरह से जो पार्टी थी उसमें एक अलग ही जोश, एक उत्साह देखने को मिल रहा है। सिर्फ कर्नाटक में नहीं, पूरे देश भर में और ख़ास करके महाराष्ट्र में और भिवंडी के अंदर भी जो कांग्रेस पार्टी का एक अच्छा दबदबा है। वो अलग बात है कि 18 नगर से लोग जो है अलग हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद आज कांग्रेस पार्टी जो है भिवंडी शहर में काफ़ी अच्छे मुकाम पर है। तो हम देखेंगे कि क्या सारा मामला उनका यहाँ आज की इस मीटिंग में जो हमारे इस भारत जोड़ो यात्रा का जो 1 साल पूरा हो, इसके लिए भिवंडी का इंचार्ज उनको किया गया है। इस सफ़र में वो दिल्ली से सीधा बॉम्बे आए और बॉम्बे से यहाँ भिवंडी आए हैं। आज के दिन भारत जोड़ो यात्रा की सफलता किस तरह से क्या हुई है बहुत विस्तार से आप लोगों के सामने बयान करेंगे। आप लोग अपने प्रश्न भी इनके सामने रख सकते हैं। हमारा प्रोग्राम यह है कि अभी इस पर क्या नाम है प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बारिश होने की वजह से, और हालांकि हम लोगों ने पार्टी के सामने बात रखी थी कि आज जन्माष्टमी का त्यौहार है, दही हंडी का त्यौहार है और कोकण में ख़ास तौर से ठाना, भिवंडी वगैरह बहुत धूमधाम से सब त्यौहार मनाया जाता है। मैं हमारे हमवतन भाइयों को इसकी शुभेच्छा देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। और इस वजह से लेकिन ऑल इंडिया कांग्रेस का आदेश था कि 7 सितंबर को कन्याकुमारी से जो यात्रा शुरू हुई थी वो तकरीबन 40 दिन तक चलते, 4 महीने तक चलकर कश्मीर में ख़त्म हुई थी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। आज उसको 1 साल हुआ है, तो 7 सितंबर को ही, भले जो भी हो, आप 7 सितंबर को इसको मनाइए।
इस तरह से हमारा अगला प्रोग्राम ये है कि यहाँ से हम थोड़ा सा यात्रा लेकर शांति नगर के जीएन चौक से होते हुए बिलाल नगर में एक सभा हम लेंगे। मैं चाहूँगा कि इस ताल्लुक से और मुल्क में महंगाई का मुद्दा है, गैस की कीमतें जो है पिछले 8-9 साल में 350 रुपये से बढ़कर आज 1100 रुपये के ऊपर बढ़ गई है और तकरीबन 700 रुपये बढ़ने के बाद भी जो है केंद्र सरकार हमको कहाँ दिलासा दे रही है, सिर्फ 200 रुपया कम कर रही है। जबकि कांग्रेस की सरकार जहाँ जहाँ है, हिमाचल प्रदेश देखिए आप, कर्नाटक देखिए, आपके जो है राजस्थान देखिए, इन सभी राज्यों में 400 से 500 रुपये में वहाँ की सरकार गैस मुहैया कर रही है। अब मैं चाहूँगा कि हमारे मंत्री महोदय हमारे साथी हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं, और आपको ये बताता चलूँ कि 1984 से ये कांग्रेस के सक्रिय नेता रहे हैं। 1989 में इलेक्शन लड़ा इन्होंने, 94 से लगातार मैं समझता हूँ कि 2009 तक ये कंटिन्यूअस एमएलए भी रहे और मंत्री भी रहे। तो बहुत सीनियर लीडर है कांग्रेस से, और कांग्रेस की क्या विचारधारा है, क्या इस ताल्लुक से सविस्तर आपको ये मालूमात देंगे। ठीक है, और मेरी बात आवाम तक पहुंचाने का काम किया। मैं धन्यवाद करता हूं कांग्रेस के अध्यक्ष ताहिर मोमिन साहब, जो एक कांग्रेस के सबसे सीनियर नेता थाने ज़िले में आज अध्यक्ष के रूप में हमारे सामने बैठे हुए हैं। जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, 1 साल पहले राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक लगभग 4000 किलोमीटर पैदल चल के घुटने में मार रहने के बावजूद पुलिस ने कई जगह उन्हें रोकने की कोशिश की, उन्हें परमिशन नहीं दिया, हर बात से उनको डराने की, भारत जोड़ो को रोकने के लिए पूरी कोशिश की। लेकिन राहुल जी ने एक ऐतिहासिक काम किया। इंदिरा जी और राजीव जी से भी एक कदम बढ़कर किसी ने नहीं सोचा था। आज तक कांग्रेस का कोई भी अध्यक्ष मेरी नज़र में नहीं है जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चल के लोगों को जोड़ने की बात कर रही है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी लोगों को तोड़कर, लोगों के घर जलाकर वोट मांगने का काम कर रही है। और राहुल गांधी एक देश के अंदर में एक पैगाम दिया है, एक प्यार का दुकान खोलने का काम किया है, एक मोहब्बत की दुकान खोलने का काम किया है। राहुल जी हिंदुस्तान में मोहब्बत से लोगों के दिल जीतना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी लोगों के दिल नफरत से जोड़ना चाहती है। इस तरह से इंडिया अलायंस बना है, क्योंकि आप इसी के ऊपर ही बात करें तो मैं थोड़ा सा इसी के ऊपर थोड़ा सा पूछूंगा कि जिस तरह से इंडिया अलायंस बना है तो सभी रीजनल पार्टियां सामने आई है, साथ में कांग्रेस के साथ में। तो पहले जो कांग्रेस जो एक अकेला अपोजिशन नजर आता था बीजेपी के सामने केंद्र में, अब ऐसा हो गया कि अब जो कांग्रेस है वो भी एक रीजनल पार्टी की तरह जो है वो साथ में आ गई है। तो कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि कांग्रेस पार्टी और थोड़ी सी श्रंक हो गई, जबकि उसको और ज़्यादा भारत जोड़ो के बाद में और ज़्यादा फैलना चाहिए था? नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन आज हमारा मकसद है कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ने का है जी। जब तक हम एक नहीं होंगे, सारी पार्टियों को बराबरी में नहीं रखेंगे, तो जब तक हम लड़ नहीं सकेंगे। अगर सब ये पांचों उंगलियां अलग अलग होकर लड़ेगी तो हम पुर नहीं पाएंगे। हम पांचों उंगलियां अगर एक होकर लड़ेंगे तो हम अच्छे से फाइट कर सकेंगे। आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सारी छोटी छोटी पार्टियां एक हो जाए और इंडिया बैनर के नीचे वो लड़े, ताकि हम यहाँ पर सेकुलर गवर्नमेंट बना सके, लोगों का ट्रस्ट जीतने वाली सरकार बना सके। और ये काम राहुल जी कर रहे हैं। इसलिए हम भिवंडी शहर में आकर लोगों की हिम्मत बढ़ाने के लिए, कांग्रेस की हौसला अफजाई करने के लिए, यहाँ के वर्कर में हिम्मत देने के लिए यहाँ पर आए। ठीक, थैंक यू सर।